गर्दन को झुका लो यार। हाँ। जो उमरा से वर्षा उसका पर चर्चा करने से पहले किस किस्म का काव्य है? ये निर्बंध काव्य है। निर्बंध काव्य के काव्य जो होते हैं, पहला उसमें मुक्तक होता है, उसके बाद युग्मक होता है, फिर संधानी मुक्तक होता है। युग्मक में कहता है 2 छंदों में कोई बात आ जाए तो युग्मक है, 3 छंदों में कोई बात आ जाए तो संधानितक है। ऐसे और भी भेद है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो ये मुक्तक काव्य है, और मुक्तक काव्य 2 अर्थों में है। एक तो मुक्तक छंद है, और दूसरा ये है कि मुक्तक छंद इसीलिए मुक्तक काव्य है। और मुक्तक छंद जो लिखा जाता है वो 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। प्रथम 2 पंक्तियों में तुकांत होता है, और फिर लास्ट में तुकांत होता है। काव्य पर जब हम चर्चा करते हैं तो भाव पक्ष की चर्चा करते हैं, कला पक्ष की चर्चा करते हैं। भाव पक्ष में कल्पना, विचार, श्रृंगार, प्रेम, विकृत, समाज, दुख, सुख, पीड़ा, उल्लास और आत्मानुभव रहता है। वैसे तो हमारे यहाँ साहित्य में, संस्कृत साहित्य में रीति संप्रदाय है, वक्रोत्तरपाद संप्रदाय है, और कई संप्रदाय हैं जिन पर चर्चा करी जाती है। लेकिन प्रबंध काव्य में होता है, या महाकाव्यों में कह सकता है, ईश्वर काव्य नहीं कह सकता। तो काव्य के जो मुख्य विषय इस काव्य में है, वैसे तो कुल इसमें 29 विषय हैं, लेकिन माता, पिता, बेटियां, रिश्ते, देवता, संगठन, होली, दिवाली, अध्यात्म दर्शन, नैतिकता, राष्ट्रवाद, संगति, अंधविश्वास, गांव, प्रकृति, इनका वर्णन इसमें ज़्यादा है और अच्छी बड़ी रोचकता के साथ हुआ है। पहले तो माता और जिन्होंने बात की है वाजपेयी जी ने, उस संख्या 8 पे है। वो अपने दिल के मीटर, अभी सा पाठ भी क्या था वाजपेयी ने, वो अपने दिल के मीटर से हकीकत नाप लेती है, सही को कर अनावट वो गलत को ढांप लेती है। स्वभाव कितना भी उससे करो चाहे जतन जितने, शिकन माथे की पढ़ के मात उलझन भाव। इसके बाद इधर पर जो है उन्होंने संख्या 11 में इधर को लिखा है, आज हो रहा बहुत व्यथित ज्ञान पिता किया है, लगता नहीं कहीं मन मेरा बड़ी बस है, पाला पोसा और संवारा जिनने मेरे जीवन को उन यादों की श्रृंखला मन में सहज समाई। इसके बाद रिश्ते पर उन्होंने बेटियों पर रिश्ते में जो बात की है वो पेज 15 में है। नहीं बनते हैं रिश्ते मुफ्त में, सच्ची हकीकत कहानी पड़ती इसके वास्ते भरपूर कीमत। रिश्ते हमें जब निष्ठा, समर्पण की मुद्रा, तभी मिलती हमें रिश्तों की अनमोल दौलत है। इसके बाद फिर जो है लिखित वर्णन आते हैं, वो पेज 30 में है। रह रह कर याद सताती हमको अपने गांव की, कोयल की मीठी बोली की, और कौवे के गांव की, चंदन सी पवन है माटी के पर खरिहान की, याद भुलाए नहीं भूलती शीतल में अच्छा। और 87 में ये घटा बड़ा सुंदर वर्णन है।
सूर्योदय से पूर्व सुबह का कलरव मन को भाता है, सुरभित सुमनों की कलियों का खिलना वो सुहाता है। सोकर पूरी नींद रात भर जगता है जब सुबह नई ताजगी होती तन में मन गौरव कर आता है। इस संग्रह की जो सबसे अच्छा मुक्तक संकलन है, मुझे लगता है उसका नाम ही है अच्छा लगता है। यह पेज नंबर 81 पर है और ये पूरा का पूरा बहुत ही सुंदर लिखा गया है। और इसके क्वेश्चन में एक आध सुना देता हूँ, स्टार्ट से सुना देता हूँ। खुली हवा में सोए टहलना अच्छा लगता है, गिरते गिरते पुनः संभलना अच्छा लगता है। दुर्गा में जीवन की राहें बचकर चलिए, कठिनाई से पार निकलना अच्छा लगता है। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है बहुत ही सुंदर बन रहा है और मैं कहता हूँ ये यूएसपी स्टाइल की यूएसपी को खा सकता है। इसके बाद कला पश्चिम कराएं तो बात छंदों की होती है। तो मुक्तक में ये छूट है कि आप किसी भी छंदों में लिख सकते हैं, लेकिन उस बात का ही ध्यान रखें कि शुरू की 2 पंक्तियाँ जो है 4 चरणों में शुरू की 2 पंक्तियों में जो है वो और अंतिम तो इन्होंने कई छंदों का प्रयोग किया है। मैं उन सारे छंदों का वर्णन तो नहीं कर सकता, लेकिन एक भागवत जाति का छंद है जिसमें 16-12 मात्राएं, 16 और 10 मात्राएं, 16-10 26 मात्राओं का होता है। तो उसमें छंद रचना की है, ये जो अच्छा लगता है 81 में इसमें 16 और 10 26 मात्राएं हैं। 16 पर जो है और 10 इसमें मुझे ये कहना है कि 16-10 के बहुत से छंद शास्त्रों में जिनमें शंकर है, विष्णुकर है, लेकिन ये हट करके है। शंकर और विष्णु की पूरी शब्दों से प्रारंभ करता है, ये अपने आप में अलग और इसलिए ये जो है और दूसरा ऐसे मुझे दोहे का बहुत अच्छा प्रयोग किया है जो 47 और 53 में 39 में अच्छा माइक के सामने 39 में देखिए दोहा है, दिन चंदा होती नहीं कभी चांदनी रात, दिन चंदा होती नहीं कभी चांदनी रात, वारिद आते गगन में होती जब बरसात, सदियों से जगत में होता रहा सुनील, बिना प्रेम होती नहीं दिल की उनसे बात। और एक उर्दू की बहर का भी प्रयोग किया है इन्होंने जी ने, और ये बहर है बहर मुताबिक मुसलमान मुसालिम, इसमें 4 बार फौरन को प्रयोग हुआ है 1 to 2 into 4। ये पेज नंबर 89 पे मिल जाएगा। गमों के घेरे हटेंगे कभी तो, निराशा के बादल छटेंगे कभी तो, आशा का सूरज छिटिल पर उगेगा, उदासी भरे दिन कटेंगे कभी तो। खंडों पर और अधिक शामिल नहीं होगी क्योंकि समय की सीमा है। अलंकार बना, अलंकारों का कोई प्रयास नहीं है, कोई साया सोचना नहीं है। जो काव्य प्रवाह में अपने आप आते हैं वो सुनाए हैं, और इसमें उपमा है, रूपक है, पुनरुक्ति प्रकाश है, और भी अलंकार होंगे लेकिन सबका हमने अन्वेषण नहीं किया है। जो उपमा रूपक को मैंने अध्ययन किया है उनमें एक देखिए आप, हृदय तूलिका में फिर लाता शब्दों को बाहर,
हृदय दूरी का इसमें अलंकार है। रस मेरा तारूढ़ होकर क्षितिज पर आता सुबह जो, इसमें रस मेरा अलंकार है। नई ताजगी होती तन में मन भौरों सा गाता है, मन भौरों सा गाता है उपमा है। और ये पूर्णोपमा है, इसमें जो है उपमेय भी है, उपमान भी है, भाषक शब्द भी है और धर्म भी है। इसके बाद पुनर्ग प्रकाश पे आते हैं। नीचे नीचे हरियाली है, ऊपर पीले फूल खिले हैं, हरी हरी चुनर पे जैसे मोहन मोती कई से हैं। काव्य की भाषा सरल है, सुबोध है, प्रारंभ है, वर्णनात्मक शैली है और अच्छा प्रयास है। सुनील जी वाजपेयी जी को मैं उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए उनके काव्य सृजना का सम्मान करता हूँ और मैं इसी तरह से लिखे मन में कहता हूँ।